तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की थर्ड पोम अ टाइगर इन द जू पढ़ने वाले हैं जो लेस्ली नोरिस ने लिखी है। किसने लिखी है? लेस्ली नोरिस ने। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पोम में एक शेर की कहानी दिखाई गई है। एक तरफ उसका असली जंगल वाला जीवन और दूसरी तरफ जू में उसकी कैद वाली ज़िंदगी। पोएट हमें बताना चाहते हैं कि आज़ादी कितनी ज़रूरी होती है। स्टैंजा 1, 4, 5 में उसकी पीटिएबल प्रेजेंट कंडीशन को दिखाया गया है, जबकि स्टैंजा 2 और 3 में उसकी वुड बी और मस्ट बी कंडीशन को दिखाया गया है, यानी उसे कहाँ होना चाहिए। स्टैंजा 1 में हम पाते हैं कि यहाँ तो शिकारी खुद ही शिकार हो गया है। इस स्टैंजा में शेर को एक चिड़ियाघर के एक पिंजड़े के अंदर कैद दिखाया गया है। वो धीरे धीरे दबे पांव चल रहा है। स्टॉक्स का मतलब शिकारी की तरह चुपके से दबे पांव चलना। मतलब ये तो वही बात हो गई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। उसकी चमकदार धारियाँ उसको खूबसूरत बनाती हैं, साथ ही साथ उसको जंगल में छुपने में मदद भी करती हैं। लेकिन बेचारा सिर्फ कुछ ही कदम चल सकता है, because the cage is too small for him to move freely with royalty। क्योंकि पिंजरा बहुत छोटा है। उसके पंजों के नीचे का हिस्सा मखमल के जैसा नरम है, इसलिए उसके कदमों की आवाज़ क्वाइट है, मतलब हमें सुनाई नहीं देती है। He is in a quiet rage, मतलब उसके अंदर बहुत गुस्सा है पर वो शांत है और अंदर ही अंदर घुट रहा है। Because shouting or roaring could not break that hard shell in which he is caged or imprisoned। Stanza 2 brings us from zoo to the jungle। इस स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि शेर को असल में चिड़ियाघर के एक छोटे से पिंजड़े में ना होकर कहाँ होना चाहिए था? उसे तो जंगल में होना चाहिए था, जहाँ पेड़ों की छाया में छुपकर लंबी घास में धीरे धीरे सरकते हुए किसी तालाब के पास, जहाँ मोटे ताज़े हिरन अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं, शिकार के लिए तैयार रहना चाहिए था। और वही तो उसकी असली पहचान है, ना कि चिड़ियाघर का ये छोटा सा पिंजरा। स्टैंजा 3 में भी टाइगर को जंगल में दिखाया गया है। इस स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि अगर वो जंगल में होता तो जंगल के किनारे बसे किसी गांव के पास घूम रहा होता और अपने तेज दांत और मजबूत घातक पंजे दिखा रहा होता और अपनी तेज और भयानक दहाड़ से गांव वालों को डरा रहा होता और बोल रहा होता कि ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का जयकांत शिखरे, आई मीन टू से शेर खान। पर असल में सच्चाई तो कुछ और ही है। रियलिटी तो ये है, वो एक मजबूत कंक्रीट के बने पिंजड़े में बंद है। उसकी सारी ताकत सनी देओल की तरह लोहे की सलाखों के पीछे कैद है। वो बेचारा केवल अपने छोटे से पिंजड़े के एक कोने से दूसरे कोने से पहले कोने तक बार बार चक्कर ही लगा पा रहा है। लोग उसे देखने आते हैं पर वो उन्हें इग्नोर कर रहा है। एंड ही ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज एंगर एंड रिसेंटमेंट फॉर देम, क्योंकि उसे पता है कि उसे एक तमाशा बना के रख दिया गया है और उसकी इस पीटिएबल कंडीशन के पीछे कुछ हद तक ये विजिटर्स भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं। स्टैंजा 5। अब जबकि रात हो गई है, उसे देखने के लिए आने वाले विजिटर्स जा चुके हैं। जू एकदम शांत हो चुका है और वो अकेला पिंजड़े में कैद बैठा हुआ है। अब उसे एक मात्र पेट्रोलिंग कार दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी के आने जाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। वो अपनी चमकदार आंखों से आसमान के चमकदार सितारों की ओर देख रहा है, जो आज़ादी और उम्मीद का सिंबल हैं। वो शांत है क्योंकि अब आज़ादी की उम्मीद करना और जंगल में फिर से बिंदास होकर घूमना उसके लिए किसी सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पोम हमें बताती है कि जंगल के जानवर जंगल में ही अच्छे लगते हैं। उन्हें पिंजड़े में कैद करना अच्छी बात नहीं है। गॉड, अल्लाह और भगवान के दिए हुए घर से अलग करने जैसा है ये। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि आज़ादी इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग। If you find this video helpful, do like, share, subscribe, and for feedback, comment in the comment section. We will meet in the next video. Till then, keep studying. Bye bye.